2008 का कांग्रेस का एक फैसला था जो बहुत सारे सियासी विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता भी ये मानते हैं। उसने कांग्रेस को 2009 में जीत हासिल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। फैसला था कांग्रेस की पिछली यूपीए सरकार का किसानों का कर्ज माफ करना, फार्मर लोन वेवर। इतने सालों के बाद अब मुश्किल यह है कि ये पार्टी और इसकी सरकार के इतने फैसले सवालों में आ रहे हैं। अब ये फैसला भी इतने सालों के बाद सीएजी के जरिए सामने आ रहा है कि क्या ये जो किसानों की माफी हुई, ये पैसा वाकई किसानों को पहुंचा या कहीं और चला गया। इस पर आज हम चर्चा करेंगे 1 घंटे न्यूज पॉइंट में जानकारों के साथ। लेकिन 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप इसकी पृष्ठभूमि और इसका बैकग्राउंड समझें। राजीव गांधी साहब से शुरुआत करते हैं। 1985 की यह बात है, तमाम बार कही गई है, दोहराई गई है कि सरकार के खर्च किए 1 रुपए में से 15 पैसे ही असल लाभार्थी तक पहुंचता है, यानी कि जिन तक इसको पहुंचना चाहिए। यह बात राजीव गांधी ने 1985 में कही थी। उनके पुत्र राहुल गांधी 2008 में कहते हैं, अब कांग्रेस के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी 2008 में कहते हैं कि रुपए में से 5 पैसे भी जरूरतमंद, यानी कि जिसको जरूरत है उस तक पहुंच पाते हैं। ये राहुल गांधी की बात मैं आपको दिखा रहा हूं। देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है कि 1 रुपए में से 1 पैसा ही, 1 रुपए में से 1 पैसा ही गरीब तक पहुंच पाता है। यानी कि ये तीनों कोर्ट्स के जरिए जो पॉइंट हम स्ट्रेस कर रहे हैं वो वही है जो सीएजी, जिस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, वो रख रही है। सबसे पहले मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाना चाहूंगा। इनको सुनिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि ये क्या क्या बात करें। मेरे साथ पीएल पूनिया साहब मौजूद हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ कुछ देर बाद अजय दुआ साहब होंगे जो कि फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी। मेरे साथ परंजय गुहा ठाकुर था, सब जानते हैं, एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक है। अरुण कुमार साहब मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और देवेंद्र शर्मा हैं जो कि एक जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है। अब मैं आपको कुछ जल्दी से आंकड़े दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि सीएजी कुल मिलाकर क्या कह रही है। बात आप समझ गए। मसला 2008 के उस घोषणा का है, किसानों की कर्ज माफी का, जिसको माना जाता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही लाभकारी सियासी एजेंडे में तब्दील हुआ। लेकिन जिनको लाभ पहुंचना था, क्या उनको लाभ पहुंचा? कांग्रेस पार्टी को भले ही लाभ पहुंचा। जरा देखिए, सीएजी के ऑडिट में इस गड़बड़ी का खुलासा होता है। सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि 2008 में इस घोषणा का ऐलान किया था, किसानों की कर्ज माफी बड़े फैनफेयर के साथ की गई थी। कर्ज माफी योजना के लिए 52,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। मैं सरल आंकड़ों के जरिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरूरतमंद किसानों को फायदा नहीं पहुंचा। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाले बयानों का फैक्टर जो इसमें आता है। बैंकों को पूरा वक्त नहीं मिल पाया सही लोगों की पहचान करने का। कैश फॉर ट्रांसफर लाना चाहती है ये सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये शायद चटकीली चटपटा आइटम आपको नहीं लगे, लेकिन बहुत जरूरी है इसको समझना। हर 5 में से 1 केस में गड़बड़, हर 5 में से 1 केस में गड़बड़। ये बहुत सीरियस इशू मैं रेस कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सरलता से आपको समझाऊं। 80,287 खातों को मिला फायदा। ये आंकड़े हैं जिनको सीएजी के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें से 8.5% लोग इसके लायक ही नहीं थे, यानी कि उनको ये लाभ माफी चाहूंगा, उनको ये लाभ मिलना ही नहीं चाहिए था। 8.5% लोगों को ये लाभ मिलना ही नहीं चाहिए था। 13% योग्य लोगों को अयोग्य ठहराया गया, यानी कि 13% वो थे जिनको ये लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कहा गया कि वो किसी कारणवश इसके लायक नहीं, उनको ये लाभ नहीं मिला। 1,257 सही खातों को, 1,257 जो जेन्युइन अकाउंट्स थे,
उनको ये बेनिफिट नहीं मिला। ये 2008 में चुनाव जिताने वाली योजना है कांग्रेस पार्टी की, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लोन फार्मर लोन वेवर, जो बहुत मशहूर था अखबारों की सुर्खियों में तब। अब आप देखिए कि जो आंकड़े कहते हैं 20.50 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को मिले जो कर्ज माफी के योग्य थे ही नहीं, इन द फर्स्ट प्लेस, जिनको जरूरत ही नहीं थी जिन तक ये पैसा पहुंचने की। इसके अलावा 2824 मामलों में रिकॉर्ड्स जो थे, जो आंकड़े रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके साथ टैंपर करने के, उनके साथ छेड़छाड़ करने के सबूत हैं। इसके अलावा 34% 34% किसानों को कर्ज माफी सर्टिफिकेट नहीं मिले। यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी का तरीका होता है, सिस्टम होता है कि किसको क्या मिला, उसको जानने के बाद ये आंकड़े आते हैं कि 34% को मिले ही नहीं। एक और पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि एक निजी बैंक को नियमों के खिलाफ 164.40 करोड़ रुपए मिले थे। ये कुछ बड़े सरल आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखा है, इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करना चाहूंगा, जिससे आप समझिए कि ये जो लोन वेवर था 2008 में किसानों के कर्ज माफी का, उसका क्या हश्र हुआ और वो पैसे किनको कहां कैसे गए और किनको कहां कैसे जाने चाहिए थे, वो नहीं गए। अब एक रिपोर्ट, मैं जानता हूं पैनल मेरा बहुत पेशेंस से इसको देख रहा है, एक रिपोर्ट कि जब सरकार की नीतियों का यह हश्र होता है तो जमीन पर किसान का क्या हश्र होता है, यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश से। ये बच्चे की स्कूल भी नहीं डाले, मैं ऐसे मजदूरी कर को ऐसे खा रही हूँ, मेरे देखने वाले भी कौन भी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसा जीना, कोई गवर्नमेंट वाला भी कौन भी क्या नहीं करे मेरे। ललिता के ये तीनों बच्चे अनाथ हैं। अगर यूपीए सरकार की कर्ज माफी योजना 2008 सही ढंग से लागू हो गई होती तो इनके पिता की जान बच जाती। ललिता के पति 30 साल के लक्ष्मण ने कपास की खेती के लिए 25,000 रुपए बैंक से और 25,000 कहीं और से कर्ज लिया था। आंध्र प्रदेश के ठांडा में अपनी जमीन पर खेती की, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। वो न कर्ज चुका पाए और न ही अगली फसल के लिए कर्ज मिल पाया। हताश लक्ष्मण ने 2 साल पहले जहर खा लिया। बारिश नहीं होके वो पूरा वो कपास पूरा वो निकाल डाले, सो पैसे भी नहीं निकले, उसके वास्ते उन्होंने सुसाइड कर लिए। यूपीए की कर्ज माफी योजना का मकसद लक्ष्मण जैसे जरूरतमंद किसानों की मदद करना था। उन किसानों की मदद जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन हो और जिन्हें 50,000 रुपए तक का कर्ज चुकाना हो। इन किसानों को सरकार की तरफ से कर्ज माफी का सर्टिफिकेट भी दिया जाना था, जिससे उन्हें नया कर्ज मिल सके। लेकिन अफसोस, लक्ष्मण जैसे तमाम किसानों को कुछ भी नहीं मिला। उधर बैंकों ने चालाकी से अपनी जेबें भरी। कर्ज माफी के तौर पर सरकार से मिली रकम को बैंकों ने किसानों को दिए जाने वाले नए कर्जों के तौर पर दिखाया, जिससे किसानों को नए कर्जे ही नहीं मिले। कागजों पर तो पैसे दिए गए, लेकिन किसानों को मिला कुछ भी नहीं। Much of the loans waiver, people benefited were the big people. इस योजना का फायदा ज्यादातर बड़े लोगों को ही मिला, जिनमें ज्यादातर खेती से नहीं जुड़े थे। हमारा अनुमान है कि सिर्फ 17 से 18% जरूरतमंदों को ही इसका फायदा मिला। So an estimation shows that only about 17 to 18% of the people got benefited out of it. किसे फायदा मिलना चाहिए और किस आधार पर, ये बात साफ नहीं थी। ये गंभीर बात है कि योजना को लागू करने में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिल सकता था। जानकार कर्ज माफी योजना की आलोचना करते हुए इसकी कमियां गिनाते हैं। उनके मुताबिक इससे बाकायदारों का फायदा और कर्ज चुकाने वालों का ही नुकसान होगा। इस योजना से गरीब किसानों को फायदा पहुंचना था, लेकिन इसके असल हकदार कौन है, घूम फिरकर इसी पर विवाद होने लगा है। दिल्ली से आलोक पांडे के साथ हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बहुत जल्दी से मैं दिखाना चाहूंगा और सुना चाहूंगा, जब चिदम्बरम साहब ने इसकी घोषणा की थी 2008 में, तो सुनिए उस सदन में क्या माहौल था। All agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, regional rural banks and cooperative credit institutions up to March 31, 2007 and overdue as on December 31, 2007 will be covered under the scheme. ये था चिदम्बरम साहब का बयान।
पुरंजय, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मैं जानता हूं इस 2G से लेकर CWG तक और CAG और उसके काम को बहुत बहुत तरीकों से कांग्रेस में लोगों ने सवाल उठाया है। इसमें कोलगेट भी दीजिए, इसमें कोलगेट भी है। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट भी यहाँ पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे हुए। ये सारे बातें, लेकिन ये आबरू, ये सवाल जब एक किसान की कहानी बताते हैं जो जहर खा लेता है, जिसकी एलिजिबिलिटी है, जो इस कर्ज माफी से बेनिफिट करने के योग्य, आप किस स्कीम की बात कर रहे हैं? और आप 46% का आप हाथ हिला हिला के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आप पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं पिछले बजट में कुछ दिनों पहले, और आपके पुराने स्कीम की हकीकत यह है। अभिज्ञान जी, आश्चर्य होने का कारण कोई नहीं है। बहुत लोगों को मालूम था, जिस समय ये घोषणा भी किया था, सब लोग जानते थे कि इसका फायदा कौन उठाएंगे। जो बड़े बड़े किसान हैं, देखिए जो छोटे किसान हैं उसको वो तो बैंक में ही नहीं जाते, वो वहां का स्थानीय महाजन के पास चले जाते हैं। और जिन लोग बैंक में पास जाते हैं, अब ये साफ हो गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग जिसको फायदा मिलना चाहिए था उसको फायदा नहीं मिला। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ऐसे और भी रिपोर्ट आने वाले हैं CAG से। एक होगा नरेगा के ऊपर, मनरेगा के ऊपर, दूसरा एक और बात में, एक और सरकार का एक और कार्यक्रम है कि किसान को कम ब्याज दर में वो ऋण देते हैं। इसको भी कैसे दुरुपयोगी होगा कि जो लोग ये कम ब्याज दर में ऋण लिया, लोन लिया, वो बैंक का फिक्स डिपॉजिट अलग अलग लेके, एक तरह जो अंग्रेजी में बोलते हैं आर्बिट्राज, उससे पैसा इधर से उधर लिया और फायदा उठाया। और सचमुच जिसको ये फायदा, जिस लोगों के लिए ये कार्यक्रम थे, जिस लोग को फायदा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला। मैं PL पुनिया और प्रकाश जावड़ेकर जी के पास सबसे बात भी आऊंगा। अजय दुआ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 52,000 करोड़ रुपए थे किसान की कर्ज माफी के, इसको ध्यान से सुनिए, मेरी अपील है आप लोगों से। शायद इसमें चमक और चटक नहीं नजर आई, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। ये इवेंचुअली बढ़ के 60,416 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ के ऊपर चले गए। ये 70,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल, मैं उसके बाकी रिवाइज आंकड़ों पर। अजय दुआ साहब, ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है कि आज आप देख रहे हैं 13%, 8.5%, मतलब टर्न अराउंड ये है कि जो 8.5% लायक नहीं है उसको मिलेगा, जो 13% लायक है उसको ये कर्ज नहीं मिलेगा। आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है, इसके बारे में तो कोई दो मत हो ही नहीं सकती थी। हाँ। कि सरकार की ये जो योजना थी, हाँ, जिनके लिए की गई थी, हाँ, उन सब तक इसका लाभ नहीं पहुंचा। हाँ। बीच के लोगों ने, लेकिन मैं आपसे सरल शब्दों में यह भी जानना चाहूंगा और एक्सप्लेन करिए इस कार्यक्रम को देखने वालों को कि इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, किसको पूछा जाए कि इस देश में आपको सियासी एजेंडा फैलाने के लिए बहुत बढ़िया है, कांग्रेस की सरकार आ गई, मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक्चुअली जिनको फायदा होना था अगर उनको नहीं हुआ तो हम किसकी गर्दन पकड़े, हम किसको पूछे कि आपको यह पैसा इस किसान को पहुंचाना था, ये देश के टैक्स पेयर का पैसा है। ये पैसा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को और संस्थाएं जो ऋण देती हैं उनको दिया गया है। उसके बाद जिम्मेदारी इन संस्थाओं की थी कि वो उचित जगह तक, उचित व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचाएं। उसमें जो कृषि, आपको जैसे मालूम है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है। तो राज्यों के जो कृषि अधिकारी होते हैं, ब्लॉक लेवल से लेके ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर तक, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं बांटने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी। यही किसान है कि कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। ठीक, आपने पॉइंट रखा, मैं इस पर आऊंगा कि जो लोग जिम्मेदार थे हम उस पर ही पूछेंगे। इससे मैंने कहा सबसे आखिर में पूनिया साहब और प्रकाश जावड़ेकर जी के पास रखूंगा। अरुण कुमार, एक और पॉइंट जहां पर कहती है कि नो एक्नॉलेजमेंट वाज टेकन फ्रॉम ओवर 34% ऑफ द फार्मर्स who had benefited from the scheme. The acknowledgement is necessary so that farmers don't take fresh loans from the bank. तो ये पहले से आपका प्रावधान है कि आप
पता करिए कि किनको मिला है, ताकि वो आगे ऋण लेकर इस खेल को गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ाए। 34% उसमें भी नहीं बताते हैं कि किसको ऋण मिला ताकि वो आगे नहीं ले सके इस कर्ज को। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये आज काले धन की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है और काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत व्यापक हो गई है और जो लॉज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होते। वो यहां पे ही नहीं, आप हर क्षेत्र में देखें तो लॉज हमने बहुत अच्छे बना लिए हैं। तो यहां पे सब हमने दायरा रखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो मॉनिटरिंग होगी, बैंकों की मॉनिटरिंग होगी, बैंक जो आगे मॉनिटरिंग करेंगे, सर्टिफिकेट इशू करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं इशू हुए और सीएजी की रिपोर्ट में जो ये भी बहुत सही बात है, लेकिन उस कपास सारा का सारा जो रिपोर्ट जो मैं आपको आंध्र प्रदेश से दिखा रहा था, उसकी वो जब जहर खाता है तो उसकी मौत के लिए कौन जवाब देगा? अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अकाउंटेबिलिटी थी, क्योंकि वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी को मॉनिटर करना था कि स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कैसा है और अल्टीमेटली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की अकाउंटेबिलिटी है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा जहां पे जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको बेनिफिट नहीं मिला है। और फाइनली तो अकाउंटेबिलिटी फिर प्रधानमंत्री की आती है। तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी हमारे यहां बिल्कुल खत्म हो गई है। देवेंद्र, जिससे मैं बहुत पेशेंस से प्रकाश जी और पीएल पुनिया साहब वेट करें, क्विक कमेंट आपसे कि तालियां मिलती हैं, वोट मिलता है, लेकिन किसान आत्महत्या करता है जब उसके इस बात के बावजूद कि सरकार उसके हिस्से का कर्ज माफ करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो परंजा ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वो कर्ज माफी का पैसा बढ़ता है, कम नहीं होता है। देवेंद्र, देखिए, इसमें दो बातें जो आपने शुरू से कही हैं कि एक तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं, मैं हर बार कहता हूं कि आत्महत्याओं का कारण, मुख्य कारण है कि किसानों को टाइम पर ऋण नहीं मिलना और बैंकों का उसमें रोल रहता है। और दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट आई है कि ये जो बैंक हैं, ये लोग सोचते हैं कि बैंक बिल्कुल करप्शन से अलग हैं, लेकिन बैंकों में जो भ्रष्टाचार है उसकी हमने कभी जिक्र नहीं किया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा या ये जो बैंक जो जैसे अभी एक लोन वेवर जाना था वो बिल्कुल डिलीवरी ठीक होगी क्योंकि बैंक्स काम कर रहे हैं। लेकिन बैंक भी अब ये नजर आ गया है, बड़ा साफ इस स्कैंडल से साफ आता है कि उनका अगर सिस्टम ठीक होता तो मेरा यह मानना है कि आत्महत्याएं जो 2,90,000 हुई हैं पिछले 15 साल में, शायद वो कम से कम और नहीं तो 50% कम हो सकती थी अगर ये बैंक ठीक तरीके से काम करते हैं। और दूसरा ये है अभिज्ञान जी कि ये स्कैंडल यहां खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी वित्त मंत्री साहब ने 7 लाख करोड़ रुपए का फार्म क्रेडिट का अनाउंसमेंट किया है बजट में। लोग कह रहे हैं कि इससे और 4% पे मिलेगा, वो इंटरेस्ट सबवेंशन है। और लोग ये सोचते हैं कि ये किसानों के लिए कितनी बड़ी मदद की है, लेकिन आपको हैरानगी होगी जान के कि मात्र 6% छोटे किसानों को जाता है, बाकी कॉरपोरेशंस को, एग्री बिजनेस बॉडीज को, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, किसानों के नाम पे जाता है। यानी 7 लाख करोड़ में से सिर्फ 50,000 करोड़ तो जाएगा किसानों को और 6.5 लाख करोड़ जाएगा बाकी कंपनियों को या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस को या सरकारी ठिकानों को, और वो किसानों के नाम पे होता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ सरकार किसान की मदद कर रही है, लेकिन सरकार ने किसान की नहीं कंपनियों की मदद की। और वो 4% रेट पे कहां कंपनियों को पैसा मिलता है जो कि किसान के नाम पर वो ले जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और ये किसानों के खिलाफ, और जिसके खिलाफ कोई चिंता नहीं है इस देश में। प्रकाश जावड़ेकर, प्रिंसिपल ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दे को उठाएगी कि किसान के कर्ज की माफी का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो कहां गया, वो क्यों नहीं गया किसान के पास? सिस्टम्स, एक फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी ने आपको बताया कि उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है। लेकिन फिर भी अगर ये तस्वीर आ रही है आज 2008 के बाद 2013 में, तो इसका जवाब हम किससे मांगे? प्रकाश जी। नहीं, पहले तो मैं आपको बधाई इसलिए दूंगा कि मैंने बहुत सारे एंकर्स को आज के चर्चा में सुना, लेकिन विषय को जिन्होंने समझ लिया और उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। मुद्दा यह है कि ये घोटाला 10 से 15,000 करोड़ का बनता है और इसलिए बनता है, दोनों अपराध अपने गिनाए कि ये तो 90,000 अकाउंट जिनको खंगाला
कैग ने उसमें से आया है कि ये 13%। और सीएजी अंग्रेजी का एक शब्द प्रकाश इस्तेमाल करता है, ओनली 90,000। वो कहता है ओनली 90,000, तो सीएजी ये कहते नहीं करेंगे 90,000 का, सिर्फ 90,000 नहीं जी नहीं, क्योंकि 3 करोड़ 70 लाख अकाउंट है और 3 करोड़ 70 लाख अकाउंट में से 90,000 ही ढूंढे तो इतना निकला है और उससे अनुमान लगाया है कि 13.5%। मैं भी बैंक में हूं और मैं भी किसानों में आंदोलन में काम करता हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि 20-25% किसान ऐसे हैं जो पात्र थे जिनको नहीं दिया गया बेनिफिट। और ऐसे विदर्भ में आज भी इस अभी जब हम मार्च में बोल रहे हैं 5 तारीख को, तब 65 दिन में लगभग 65 आत्महत्याएं हुई है। तो ये लगातार बदस्तूर जारी है। तो बेनिफिट सही आदमी तक नहीं पहुंचा। लेकिन उससे ज्यादा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, 5 लाख से ज्यादा कितनी लोगों को माफी मिली है? और ये लिस्ट जब आएगी और उसमें के नाम जब आएंगे, उसमें सब पॉलिटिकल लोगों के भी आएंगे, बाकी लोगों के भी आएंगे, तब पता चलेगा कि किसको बेनिफिट गया है, सरकार की खजाने की कैसी लूट हुई है। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हुआ है और एक नारा दिया गया आत्महत्या करने वाले किसानों के नाम पर, लेकिन प्रत्यक्ष ये डकार गए बड़े बड़े लोग। और जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे देवेंद्र कि बहुत लोगों को कम मिलता है, किसान को, किसान के नाम पर कर्जा दूसरे को है। आज किसान का जितना कर्जा है तो पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी जितना मिलता है उससे ज्यादा दिल्ली और चंडीगढ़ शहर में मिलता है। अब शहर में कहां खेती है और कहां किसान पैदा हुए, तो ये किसान के नाम पर धोखाधड़ी होती है। मूल एक बात अंत में कहता हूं कि किसान की क्या समस्या है। समस्या है कि उसको उसके उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। और स्वामीनाथन कमीशन ने यह बताया है कि अगर लाभकारी मूल्य अगर देना है, किसान आत्महत्या नहीं करना है और उसको सम्मान से जीना है, तो उसके लिए लागत का खर्चा प्लस 50%, ये फॉर्मूला है एमएसपी तय करने का। वो सरकार लगातार, मैं 5 साल सवाल पूछता हूं, लेकिन हर बार शरद पवार उठ के करते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे फॉर्मूला। तो ये इनकी किसान विरोधी नीति है, उसी का प्रदर्शन और हित संबंधियों का सारा खेल इसमें हुआ है। अब पता चलेगा, सब बाहर आएगा। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ठीक है, आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएल पुनिया साहब, पूरा समय मैं आपको दूंगा और आपके पेशेंस के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि सियासी फायदा हो गया हो कांग्रेस को, एक सरकार उसकी वापस आ गई हो 2009 में, ये सारे पॉइंट टेकन इन। लेकिन आज जब आप ये तस्वीर देखते हैं, और मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, और आप ये एक बजट में आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि साहब 46% हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, 46% हायर उस सेक्टर के लिए जिसे आप रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हैं। किसान के पास पहुंचने वाले पैसे की यह तस्वीर है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि बैंकों का करप्शन है ये। अजय दुआ, फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी, ये कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं इस पैसे को पहुंचाने के लिए, उनमें सिस्टमैटिक करप्शन है। लेकिन मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो एक किसान, एक कपास के किसान की आत्महत्या की है, आंध्र प्रदेश से। हम किससे जवाब मांगे पुनिया साहब? बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। किसानों की बात पे विशेष रूप से चर्चा आपके चैनल में बहुत कम होती है, और ये भी जो सीएजी की रिपोर्ट के बाद जो मामला सामने आया है उसके बाद, तो एक चीज स्पष्ट कर दिया जाए कि ये योजना, इसकी मांग थी, बहुत दिन से मांग थी, और किसान आत्महत्या कर रहे थे। वो भी एक आवश्यकता थी कि किसानों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए योजना लागू की जाए। इस योजना का लाभ मिला, कांग्रेस पार्टी को भी मिला, सत्ता में आए, और हमने तो खुद देखा जब इलेक्शन लड़ रहे थे, 2008 में इसकी घोषणा हुई, 2009 में चुनाव हुआ, और 2009 के चुनाव होते होते योजना लागू हो गई थी। और यही बताया गया कि 72,000 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान भर में सारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को कुल मिला के 72,000 करोड़ रुपया इसमें कर्ज माफी हुई है, और वो किसानों तक पहुंची है।
मैं बाराबंकी, जहां का मैं लोकसभा सदस्य हूं, वहां के बता सकता हूं कि जहां भी गए हर जगह कोई मुझे ऐसी शिकायत नहीं बताई गई कि यहां पर तो धोखाधड़ी हुई हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी हो, चिन्हित जगह हो, जहां पर कोई ये शुरुआत हुई हो कि ऐसे भी गड़बड़ी की जा सकती है और वहां गड़बड़ी शुरू हुई होगी। और मैं किसी का गड़बड़ी करने वाले को डिफेंड करने के लिए नहीं यहां बैठा हूं। मेरा ये मानना है कि डिलीवरी सिस्टम हरेक की ये सही होनी चाहिए। हमारी जितने भी बजट स्पीचेज हमने पढ़ी हैं या राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़े हैं, मैं 2009 से लेकर 2010 में यही कहा कि इस सरकार के सामने 3 बड़े बड़े चैलेंजेज हैं। एक तो 9% ग्रोथ रेट के ऊपर देश को ले जाना, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का और डिलीवरी सिस्टम का। तो डिलीवरी सिस्टम तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। अनेक हमारी योजनाएं हैं, अच्छी से अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंचते पहुंचते बीच में कहां बिखर जाती है, ये हमारे लिए चिंता की विषय है। और आपने स्वयं बताया, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नजर आने लगता है इन आंकड़ों को, इन तमाम कागजात जो मेरे पास रखे हुए हैं, करप्टिबिलिटी का, भ्रष्ट सिस्टम्स का, कि वो कहां बिखर नहीं जाती है। जैसे देवेंद्र शर्मा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रखा इस प्रोग्राम में कि जब आप 4% पे आज के युग में, आज की इकोनॉमिक परिस्थितियों में कौन आपको लोन देगा, लेकिन आप इस स्ट्रक्चरल तरीके से अगर उसको मैनिपुलेट करेंगे तो सच में लोगों को फायदा होगा। सीधा सीधा एक ऐसी सरकार, और मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सरकार जो इस बात का प्रपोजल रख रही है कैश फॉर ट्रांसफर का, उसके सिस्टम्स में अगर पैसा पहुंचने का इतना बड़ा गैप और फेलियर, तो आप एंटिसिपेट करिए, अंदाजा लगाइए कि आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। पुनिया जी, मैं इसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में इसको टोक दिया। हाँ, ये नई योजना आपने इसको छोड़ के अब दूसरी बात पे आ गए कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम किस तरह से लागू होगी, इस तरह से है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर चीज से हम सीखते हैं, इससे भी हमने सीखा है। और इसमें मैं समझता हूं कि बैंकों का दोष होगा, डेफिनेटली दोष होगा, और जो बड़े लोग हैं मैनिपुलेशन करके अगर इसका लाभ उठाए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने तो क्षेत्र में भी देखा है और वैसे भी जानकारी है कि कोई ऐसी कमेटी जिसमें कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर उसके अध्यक्ष हो या इस तरह की कमेटी बनी हो, ये बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बैंकों के आपस में वही एक जिम्मेवारी थी, उन्हीं को मॉनिटरिंग करनी थी। और उसके साथ हर लोन माफी के साथ प्रधानमंत्री का एक लेटर कि आपको हमने ये मदद पहुंचाई है और आपका भविष्य उज्जवल हो, ये था। ये बताया गया कि साहब उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई। ये अगर किसी ने देखा हो, मैंने देखा है कि जिसका लोन माफ हुआ उसके अकाउंट में उतना ट्रांसफर दिखाया जाएगा तो अमाउंट डिपॉजिट हो गया। जब ये पासबुक में है तो उसको अलग से एक्नॉलेजमेंट के बिना लोन मिलेगा नहीं। ये मैं समझता हूं कि सही नहीं है। वो बैंक की पासबुक उसी में लिखा होता है और उसी के बाद उसका बैलेंस नील दिखाया जाता है। और एक बात ये भी है, जो छूट गए एक ब्रेक लेने का मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि सीएजी साफ तौर पर कहती है कि 34%, 34% of the farmers who had benefited from the scheme, the acknowledgement was not taken from over 34% of these farmers. 34% किसान की वो बात कर रहा है पुनिया साहब। तो इसका क्या माने है? एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। मैं यही बता रहा था कि इससे कोई नुकसान नहीं है, देना चाहिए था, लेकिन एक्नॉलेजमेंट का नहीं मिला तो उसकी पासबुक में अमाउंट लिखा है कि इतना अमाउंट जमा हो गया। जब पासबुक देख के ही किया जाएगा तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं है सर। इसी पॉइंट पे लूंगा एक ब्रेक। मैं वापस आऊंगा, सरल सवाल उठा रहा हूं यहां पर, किसानों के अधिकार की, किसानों के हक की हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं सीधा सीधा सवाल इसके बाद अगले हिस्से में उठाऊंगा। तो क्या ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जिसमें ट्रेजरी बेंच की तरफ से थपथपाई जाती है मेज और कहा जाता है सब कमाल की घोषणा है, इससे एक सरकार देश की वापस आ गई, क्या ये वाकई जमीन पर नाकामयाब है? ये फेल्ड स्कीम्स हैं? और अगर हैं, अगर ये हकीकत है तो इनको आगे ले जाने का
तरीका क्या है, क्या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा सवाल बहुत गंभीर है कि अगर किसानों के लिए दिया गया पैसा कर्ज माफी के स्वरूप में किसानों तक नहीं पहुंचता है, भले ही वो किसी सरकार को, किसी पार्टी को सत्ता में लाने में वापस मदद करता है, क्या सोच कर देखिए तो क्या कोई इस तरह की स्कीम नाकाम है, फेल्ड है? हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे। मैं प्रकाश जावड़ेकर आपके पास आऊंगा और पुनिया साहब आपके पास भी आऊंगा, वक्त कम है। अरुण कुमार जी एक पॉइंट रखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ब्रेक में वो रिसर्च निकाल के रखी कि किनकी जिम्मेदारी होती है, किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको मॉनिटर करने की कि ये पैसा किसानों तक ही और सही तरीके से पहुंचे। अरुण जी देखिए, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप की गई थी इस एक्ट के अंदर, और उसमें था सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरपर्सन, फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मेंबर, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन नाबार्ड, फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, चेयरमैन ऑफ 2 रीजनल रूरल बैंक्स, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 2 स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है कि वो इस सारी चीज को इंप्लीमेंट करें, तो दैट मीन्स फाइनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कहा गया, वो सीएजी साहब अपने आप ही थे। तो जब ये 2008 में जब ये 2008 में हुआ, इन लोगों ने वो इंप्लीमेंट नहीं किया। इन लोगों की, ठीक है, और ये सरल शब्दों में इनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ये रिपोर्ट में कहा है कि इन लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई है। इन लोगों ने ये जिम्मेदारी इन्होंने जो कहना था बैंकों को कि आपने ये सब किया है नहीं किया है, इनको मॉनिटर करना था, वो बैंकों ने नहीं किया, इन्होंने मॉनिटर नहीं किया, उनसे रिपोर्ट नहीं ली है, और आरबीआई नाबार्ड जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसमें नहीं ली है, ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया। हाँ प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पुनिया साहब के पास आऊंगा। हाँ प्रकाश जी, मेरी बात साफ है कि अभी ये सरकार की पहचान एक भ्रष्टाचार के और लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले सीडब्ल्यूजी हुआ, फिर 2G हुआ, फिर कोल का घोटाला हुआ, फिर हेलीकॉप्टर का हुआ, फिर घोटाले बाहर आए, अब ये एक नया घोटाला। और इसमें बहुत दुखी की बात है कि किसान को नुकसान हुआ है, और किसान पर जो अन्याय है, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई उनको जो सही लाभकारी मूल्य देना चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन ने सुझाव दिया, जो वो नहीं दे रहे हैं, इसको मना कर रहे हैं, और फिर कर्जे में डूबता है। और कर्जे में जब डूबता है तब उसको राहत देने के लिए ऐसी योजना निकलती है। हम भी मांग करते हैं कि उनको देना चाहिए, लेकिन अब जिनको नहीं मिला उनको तो मिलना चाहिए तुरंत। और जैसे सीबीआई एक तरफ से इंक्वायरी चलेगी, जैसे पीएसयू उसका एक तरफ से संज्ञान लेगा, जैसे दोषियों पर कार्रवाई शुरू होती है, मैं जो कह रहा हूं बड़ी बात कि 5 लाख से ज्यादा रुपये एक को माफ हुए हैं, ये तो कल्पना नहीं थी कि कभी भी किसान ऋण की माफी की बात करते हैं तो 5-10 लाख रुपए माफ करने की बात नहीं होती, लेकिन 5-5 लाख रुपए अगर किसी को माफ हुआ है तो वो कौन लोग और किनको बेनिफिट मिला, ये भी महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है। और इसलिए ये सब चित्र सामने साफ तरीके से आना चाहिए, और जो किसानों को लाभ नहीं मिला उनको तुरंत 31 मार्च 2013 तक उनका ऋण भी माफ होना चाहिए, ये हम मांग करते। वैसे तो एक नए ऋण माफी की आवश्यकता पैदा हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि जिनको नहीं हुआ है तो अभी भी कम से कम इन परिस्थितियों में। हाँ पुनिया साहब जी। सर देखिए, सीएजी रिपोर्ट जिसका हवाला आपने दिया, हाँ, उसमें ये आरोप नहीं है कि बड़े बड़े लोग इसको कर्ज माफी अपनी करा के और इसको डकार गए पैसा, ये आरोप नहीं है। ये आपने जो आंकड़े दिए, आपने कहा कि 5 लोगों में से एक आदमी को सही लोन उसका माफ नहीं हुआ, और वो गलत हुआ। केवल नहीं, और दूसरा भी जिसको पात्र थे, जिनको ऋण माफ नहीं हुआ, वो गंभीर बात है, और जिसको गलत दिया गया वो और भी गंभीर है। वो तो जिसको गलत दिया गया, अब सरकार की जिम्मेदारी, पहली बात जो है कि जिसको नहीं मिला उसको अभी भी मिले,
और जिनको गलत तरीके से मिला, भले उसमें जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो बाकायदा कानून बना, ये बहुत बाकायदा बहस है, बाकायदा कानून भले ही वो इस रिपोर्ट में आया, बाकायदा कानून बना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो कमिटी ने रिपोर्ट किया अरुण कुमार ने जेएनयू के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम पता करें कि किनको गया ये। हमारी बात तो एक मिनट प्रोजेक्ट हम, हाँ पुनिया साहब अपनी बात आप पूरी कर ले। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा था कि एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ 34% का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पात्र लोग छूट गए वो गंभीर बात है। जिनको गलत लोगों को लोन माफ हुआ वो और भी गंभीर बात है, और इसकी जांच करके संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको जो किसान छूट गए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको कर्ज माफी होनी चाहिए, और भविष्य के लिए क्योंकि अलग अलग योजनाएं आएंगी, कल्याणकारी योजनाएं आएंगी, हम इससे लाभ लें, इसका अनुभव का लाभ उठाएं और ये देखें कि भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। ठीक है, आपके थॉट पर एक ब्रेक ले रहा है यहाँ पे। पुरंजय गुहा ठाकुर था आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो कि उस ब्रेक के बाद पूछेंगे। वक्त कम है, लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। पॉइंट ये है कि अगर गड़बड़ी हो भी गई है, आप कम से कम ये तो बताइए कि फिर आपके पास तुरंत सुधार का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, या जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको फिक्स करने का तरीका क्या है। पॉइंट ये है। मैं वापस आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे पास बहुत कम है। पवन जी, आप कुछ पूछना चाहते थे पुनिया साहब से? नहीं, मैं पुनिया साहब से पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी किसके है? आप कहेंगे कि ये आपका सरपंच की है, आपका बीडीओ की है, या बैंक का ब्रांच मैनेजर की है, या राज्य सरकार में जो कृषि विभाग का जो अधिकारी है, या वित्त मंत्रालय है? तो हु इज अकाउंटेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसकी जिम्मेदारी है? ये अगर आप जब तक यू कैनॉट एस्टैब्लिश, आप जांच कुछ भी कीजिए, आप कार्रवाई कुछ कीजिए, जब तक ये नहीं किसके खिलाफ आप करेंगे? हाँ, दुआ साहब। हाँ, पुनिया साहब का उत्तर देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी योजना में जब आप किसी को डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे रहे हैं, लोन राइट ऑफ का मतलब यही था कि आपका जो ऋण है माफ हो गया। बिल्कुल सही बात। आपको जब तक लोगों के पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के इलेक्टेड लोग, उनके सामने ये बांटना चाहिए था, उनके सामने आइडेंटिफिकेशन फॉर बेनिफिशियरी का होना चाहिए था। अगर आप ये काम छोड़ दें सरकारी लोगों के ऊपर या तो बैंक के लोगों तुरंत स्कोप वो मैनिपुलेशन का। देवेंद्र शर्मा, बहुत कम वक्त है, एक फाइनल पॉइंट आपसे देवेंद्र। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी तो सीएजी ने इंक्वायरी कर ली, तो इसके ऊपर इसके सीआईबी इंक्वायरी हो, जो भी हो। लेकिन मेरा बड़ा सवाल जो ये है कि पिछले 10 सालों में 2001 से बीच के 2010 के बीच में रिजर्व बैंक कहता है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसानों के लिए 750% बढ़ा है, और तभी आपने बजट में देखा पिछले साल 5.25 लाख करोड़ था, इस साल 7 लाख करोड़ हो गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया जाएगा किसानों को, और 6.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के नाम पर और लोगों को गया है और संस्थाओं को गया है। तो 6.5 लाख करोड़ का जो स्कैंडल है या स्कैम है, उसकी कब सीएजी इंक्वायरी करेगा, ताकि ये पर्दा पूरा हो, पर्दाफाश हो कि किसानों के नाम पर किस तरीके से गबन किए जाते हैं, किस तरीके से उसका मिसयूज किया जाता है। ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 20 सेकंड का समय है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यक्रम में पुनिया साहब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फैशन ना बने कि हर चीज को स्कैंडल कह दिया जाए। ठीक है, ये जो लोन माफी थी वो केवल बुक ट्रांसफर होना था, कोई बटना नहीं था, ना कोई फॉर्म भरना था। पूरी डिटेल बैंकों के पास एक्सपेक्टेड था है, और उसी के आधार पर ही लागू करना था। बैंक के आधार पर, बैंक के लेवल पर अगर गड़बड़ी हुई तो वहां कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आप ये समझते हैं कि जिसका सुपरविजन नहीं हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कार्रवाई के। यहां पर कोई किसी की कमी को कंडोन करने के लिए नहीं बैठे, उनके जो भी है दोषी है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल कि पैसा बांट दिया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्कैंडल नहीं है, ये पुनिया साहब आप कह रहे हैं। मैं बस सिर्फ इतना वक्त था, आप सिर्फ सोचिए, इतना ही मैं कह के जाऊंगा कि आपका हमारा पैसा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए दिया जाता है, और अगर वो उन तक पूरी तरह नहीं पहुंचता है तो सोचिए क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। सिर्फ सोचिए इत्मीनान से, जवाब शायद आपको खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। ये था हमारा आज का न्यूज़ पॉइंट।